मूवी के शुरू में हम ब्लू पैरेट को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ उसी फीमेल पैरेट के साथ बहुत खुश होता है जिसका अपना कलर भी ब्लू ही है। ये बहुत खुशी से रहते हैं और इनके 3 बच्चे भी हैं। ये अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला है। इस फीमेल पैरेट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इसके बच्चे इसके फादर ब्लू पैरेट के साथ घर पर ही रहते हैं और उल्टे सीधे काम करते रहते हैं क्योंकि ब्लू पैरेट को भी तो उड़ना नहीं आता था। तो फीमेल पैरेट को इस बात का डर होता है कि अगर इसके बच्चों ने भी उड़ना ना सीखा तो क्योंकि वो खुद बहुत एडवेंचरस होती है तो वो जंगलों से भी नहीं डरती और वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि वो दुनिया की हर मुश्किल से लड़ सके। दूसरी तरफ अमेज़न के जंगल में एक कपल को देखते हैं जो कि एक बोट पर होते हैं। लड़की का नाम लिंडा होता है और उसके साथ उसका हस्बैंड जो कि एक ऐसे सफर पर आए होते हैं जिसमें लोगों को रिसर्च करनी थी। तभी इनकी बोट पानी से होते हुए एक वाटरफॉल तक पहुंच जाती है और वहां से नीचे गिर जाती है। वो लोग डर रहे होते हैं कि कहीं इनको कोई चोट ना आए लेकिन लकीली उन्हें कुछ भी नहीं होता। पर इसी दौरान इनके हाथ में एक ब्लू फेटर लग जाता है जो कि उन्हीं ब्लू पैरेट्स का होता है, यानी उनकी स्पीशी का ही है। ये न्यूज टीवी पर आने लगती है। इसे वो ब्लू पैरेट का कपल भी देख रहा होता है और इसके बच्चे भी। फीमेल पैरेट ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाती है कि वहाँ पर से ब्लू पर मिला है। उन्हें लग रहा होता है कि अमेज़न के जंगल में अभी भी काफी सारे ब्लू पैरेट्स रहते हैं और हमें वहाँ पर जाना चाहिए। वो अपने हस्बैंड यानी ब्लू पैरेट से बात करती है पर ब्लू पैरेट घर में ही रहने को कहता है। ब्लू कहता है कि हम यहाँ पर ही रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। पर बच्चे भी वहाँ पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और फिर फीमेल पैरेट ब्लू को मनाने लगती है और इससे बहादुर होने का कहती है। वो अपनी वाइफ यानी फीमेल पैरेट से कहने लगता है कि मैंने भी तो हाल ही में उड़ना सीखा है, मैं अमेज़न के जंगल में कैसे उड़ सकता हूँ, मैं जल्दी थक जाऊंगा। पर अब तो उसके बच्चे भी फोर्स करने लगते हैं तो वो अपने लिए इसे पहनने वाले पर लाता है जिसमें GPS लगा होता है ताकि इसकी लोकेशन ट्रेस हो सके। अब उधर ही अमेज़न के जंगलात में हम लकड़हारों का ग्रुप देखते हैं। वो लोग कारपेंट्री करते थे जिससे जाहिर सी बात है कि वो लोग जंगल से लकड़ियां भी काटते होंगे और लिंडा और उसका हस्बैंड यहाँ पर रिसर्च करने आए थे। वो ये था कि लकड़ियां किस हिसाब से खत्म हो रही हैं और इनको काटने वाला कौन है। तो अब इन लकड़हारों का ये पर्पस था कि यहाँ से लिंडा और उसके हस्बैंड को भगा दिया जाए क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर आगे रिसर्च करने के लिए लकड़हारों को लकड़ियां काटते देख लिया तो ये सारे लकड़हारे पकड़े जाएंगे। अब हम दूसरी तरफ उसी व्हाइट पैरेट को देखते हैं जिसने पहले भी ब्लू को और उसके साथियों को मारने की कोशिश की होती है। इसकी एज काफी ज्यादा हो चुकी होती है और अब वो उड़ भी नहीं सकता था। अब इसने अपने 2 साथी रखे हुए थे, एक लंबी सी सूंड वाला जानवर था और एक मेंढक था। वो कहता है कि वो अपना बदला ब्लू से जरूर लेगा और अब की बार तो वो उसे मार ही डालेगा। अब हम ब्लू और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि सब के सब बहुत खुश होते हैं कि वो लोग अमेज़न के जंगलों में जा रहे हैं। ब्लू और उसकी वाइफ ने अपने सारे बाकी दोस्तों को भी बुलाया होता है जिसमें कुछ एनिमल्स भी होते हैं। अब वो लोग अमेज़न के जंगलों तक पहुंच ही जाते हैं और ढूंढने पर उन्हें ब्लू मकाओ मिल ही जाते हैं। इनका तो पूरा ग्रुप होता है और पता चलता है ये उसी फीमेल पैरेट की फैमिली है। फीमेल पैरेट के फादर उससे नाराज थे कि वो उसे छोड़कर चली गई और अब इनमें सुलह हो जाती है कि ये उनसे मिलने आ गई और इन्हें ढूंढ लिया है। यहाँ पर सबके सब ब्लू पैरेट काफी परेशान होते हैं क्योंकि लकड़हारों ने इतनी ज्यादा लकड़ियां काटी होती है कि इनके घोंसलों में भी जो इनके दरमियान आ गए हैं वो सबके सब तबाह हो गए थे। ब्लू पैरेट सब आपस में बातें करने लगती है कि इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो ब्लू इन लोगों से कहता है कि अगर मैं आप लोगों को एक सलाह दूं, हमें ये बात इस रिसर्च टीम को बतानी चाहिए यानी उसी कपल को यानी लिंडा और उसके हस्बैंड को, शायद हमारे लिए कुछ कर सके। तो सारे ब्लू पैरेट्स कहते हैं नहीं, हरगिज नहीं, हमने कहा कि हमें इंसानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। उन्हें ये पता नहीं था कि लिंडा और उसका हस्बैंड ब्लू पैरेट को बचाने के लिए इकदामात कर रहे हैं यानी कि ब्लू पैरेट्स को ढूंढ रहे हैं कि उनकी जान को खतरा ना हो और उनकी हिफाजत की जा सके। पर एक दिन लिंडा और उसका हस्बैंड जब ब्लू पैरेट्स को ढूंढ रहे होते हैं तो लकड़हारे उन्हें आकर पकड़ लेते हैं। अब उधर हम ब्लू को देखते हैं और सब ब्लू पैरेट्स जंगल में होते हैं और अपने लिए फ्रूट्स तोड़ रहे होते हैं। उन्हें काफी अच्छा तरीका आता है क्योंकि वो शुरू में ही तो इसी जंगल में रहते आए हैं। क्योंकि ब्लू से तो कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो शुरू से ही किसी का पेट जो रहा था। अब ब्लू अपनी वाइफ यानी उसी फीमेल पैरेट से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अखरोट लेकर आता हूँ। जैसे ही वो अखरोट के दरख्त के पास जाता है तो वो शाख नीचे लटक जाती है। ब्लू इसी जगह पहुंच जाता है जो इनके मुखालिफों की थी यानी रेड पैरेट्स। वो ब्लू पैरेट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो रेड पैरेट बहुत खतरनाक के होते हैं। अब वो ब्लू पैरेट से कहते हैं एक मैच रखते हैं और वो गोल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब ब्लू पैरेट गोल करने वाला होता है तो वो गलती से दूसरी टीम का गोल करवा देता है जिस पर इसे बहुत बुरा लगता है और वो शर्मिंदा भी होता है। अब वो अपनी फैमिली के पास आता है और उनसे माफी मांगता है और इन लोगों को बताता है कि वाकई में मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों की एबिलिटीज को देखा
है। आप सब हमेशा मुझे ही कहते थे कि मैं इंसानों को नहीं भूल पाया, इनके तौर तरीके अभी तक मेरे जहन में रहते हैं। तो ठीक है, आज मैं सारे तरीके भूल जाता हूँ जो मुझे इंसानों ने सिखाए और मैं आज एक जंगली पैरेट हूँ और मुझे ऐसे ही बनना चाहिए जैसे आप सब हैं। अब वो बहुत पुरजोश हो जाता है। अब वो सारे ब्लू पैरेट सोचने लगते हैं कि वो लोग लकड़हारों से अपना बदला लेंगे। यहाँ पर लकड़हारे फिर से अपनी मशीनों को लेकर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर ब्लू पैरेट्स इनका इंतजार कर रहे होते हैं। और अब ब्लू से कहा जाता है कि यहाँ पर अब तुम इंसानों का तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह उन्होंने तुम्हें सिखाया है तुम वैसा ही करो, अपने पाँव का इस्तेमाल करना यानी अपने पंजों का, और इसी तरह तुम लकड़हारों की मशीनों को बंद कर देना। ब्लू ऐसा ही करता है, जल्दी से उड़कर जाता है और उनकी मशीनों को बंद कर देता है। लकड़हारा बेचारा उसे रोक ही नहीं पाता, बल्कि हम इसे बेचारा क्यों कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लू की तारीफ करनी चाहिए। अब सीन में एंट्री होती है फीमेल पैरेट के फादर की और वो भी एक ट्रक के पास जाते हैं और ट्रक से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। लकड़हारों का ट्रैक्टर वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा होता है कि तभी वो ट्रैक्टर लकड़ी लगने से खुद ही गिर जाता है और वो सब कुछ उसी ब्लू पैरेट पर गिरने लगता है, यानी उसी फीमेल पैरेट के फादर के ऊपर। लेकिन तभी वहाँ पर जल्दी से लिंडा आ जाती है और उन सब चीजों को पैरेट्स पर गिरने से बचा लेती है और लिंडा का हस्बैंड आकर इस पैरेट को पकड़कर उड़ा देता है। तभी वहाँ पर लकड़हारों का हेड आ जाता है जो सब दरख्तों के साथ डायनामाइट्स बांध देता है ताकि दरख्त एक्सप्लोड होकर उड़ जाए, ताकि वो इनको काट कर इनकी लकड़ियाँ अपने साथ ले जा सके। पर तभी वहाँ पर ब्लू आ जाता है और अपनी चून से रस्सियों को खोलकर डायनामाइट्स को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से हेड को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो खौफनाक व्हाइट पैरेट आ जाता है। वो यहाँ पर ब्लू से बदला लेने आया था, यानी अब ब्लू पैरेट की फैमिली के दो दुश्मन थे, एक वो सारे लकड़हारे और एक ये व्हाइट पैरेट। वो व्हाइट पैरेट जैसे ही आया था इसने हेड को धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से लकड़हारों का हेड नीचे गिर जाता है क्योंकि वो व्हाइट पैरेट चाहता था कि वो खुद ब्लू को मारे। अब व्हाइट पैरेट एक सांप को छोड़ देता है जो कि सीधा इसी हेड की तरफ जा रहा होता है और वो खुद चल पड़ता है ब्लू को मारने के लिए। अब वो व्हाइट पैरेट ब्लू को पकड़ लेता है। यहाँ पर इस जहरीले मेंढक का ये काम था कि वो इन पर जहर छोड़ेगा। वो एनिमल्स की बॉडी से एक कांटा निकालता है और इस पर अपना जहर लगाकर इनकी तरफ फेंकता है ताकि ये ब्लू पैरेट को लगे और वो मर जाए। पर गलती से इनका रुख बदल जाता है और वो कांटा सीधा इस व्हाइट पैरेट को लगता है, लेकिन इस पर तो इसका जहर का कुछ असर ही नहीं होता। या आप ये कह ले इस पिंक मेंढक में कोई जहर ही नहीं था। जब मेंढक को पता चलता है कि अब इसकी इंसल्ट होने वाली है तो वो व्हाइट पैरेट को अपने साथ ले जाता है क्योंकि व्हाइट पैरेट अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो इतना कमजोर हो गया था। पर अब जब इसके पास भी जहर नहीं है तो क्या फायदा। अब हम लिंडा और उसके हस्बैंड को देखते हैं जिन्होंने इन पैरेट्स को लकड़हारों से बचा लिया था, यानी इनकी कैद से आजाद करवा दिया होता है। अब सब बहुत खुश होते हैं और सब डांस कर रहे होते हैं और अब वो ये फैसला करते हैं कि वो सबके सब मिलकर अमेज़न के जंगलों में ही रहेंगे, चाहे वो ब्लू की फैमिली ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर फीमेल पैरेट का फादर भी कहता है कि मुझे लिंडा और उसके हस्बैंड को देखकर अब इंसानों से नफरत नहीं रही, मैं अपनी सोच बदल रहा हूँ, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। इसके बाद वो सबके गले मिलता है, वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके साथ साथ एनिमल राइट्स वाले इस व्हाइट पैरेट और मेंढक को रियो भेज देते हैं ताकि इन पर स्टडी की जाए ये असल में है क्या और इनके जहन में इतनी शैतानी बातें क्यों हैं, क्योंकि पैरेट्स को तो क्यूट और नाइस होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।